हेलो एंड वेलकम टू मैथ विजार्ड। मैं संजीव। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम मैथमेटिक्स सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तहत उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। 3 में से दूसरा पार्ट, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला। एंड सेक्शन फॉर्मूला क्या है? ए पॉइंट पी लाइज इन द लाइन कनेक्टिंग ए बी लाइन के बीच में पी है और कैसे डिवाइड किया है? इन द रेशियो m1:m2। बी और ए के बीच में जो पॉइंट पी लाई करता है वो ए बी को m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी एक्स वाई, देन जो तरीका है, जो प्रोसेस है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। चलिए डेरिवेशन करने के लिए पहले डेटा गिवन क्या है देख लेते हैं। गिवन डाटा में पी एक्स वाई हमने माना है और हमने ये भी माना है a इज इक्वल टू x1y1, b इज इक्वल टू x2y2 एंड एवोबल हमें दिया गया है जो रेशियो ऑफ डिवीजन है p के थ्रू, दैट इज इन द रेशियो AP/BP इज इक्वल टू m1/m2। इतना सारा चीज को हम प्लॉट कर लेते हैं। एक्स वाई प्लेन निकाला, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिख दिया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन दे दिया और a b p के लिए हमने क्या किया? a के लिए x1y1 एंड b के लिए x2y2 हमने कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दिया और प्लॉट कर दिया। a x1y1, b x2y2, उसको हम जोड़ दिए ए बी। अब ए बी लाइन के लिए डिस्टेंस नहीं निकालना है ए बी का, आपका काम अभी अलग है। इसमें एक पी पॉइंट जनरेट होगा तो x कोऑर्डिनेट में x एक्सिस में x ले लेते हैं कोऑर्डिनेट एंड y एक्सिस में y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और उसका जंक्शन पॉइंट में पी एक्स वाई निकाल लेते हैं। दिस फॉल्स विद इन ए बी लाइन। और ये ए पी इज इक्वल टू बी पी या ए पी इज ग्रेटर देन बी पी ये नहीं कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि ए पी बाई बी पी इज इक्वल टू m1/m2। कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे ए बी एंड पी ऑन एक्स एक्सिस। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के साथ में ताकि हमें ट्रायंगल्स मिलने लगे। तो पहले देखिए ये मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ए से सी एंड बी से डी, तीसरा पी से क्यू। और पैरेलल लाइन कहाँ ड्रॉ किया? ए से ई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर पी से आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए हम थोड़ा सा खोजेंगे व्हाट आर द ट्रायंगल्स वी फाउंड, क्योंकि हमें पहले से पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। लास्ट वीडियो पे मैंने बताया था इट कैन ओनली बी वर्कड आउट विथ रिस्पेक्ट टू पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ मेरा 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिले, वन ए एफ पी, दूसरा बी पी आर, ठीक है। अभी पी आर जो लाइन है बड़े ट्रायंगल के जो बेस इज पैरेलल टू ए ई, छोटे ट्रायंगल का एक्सटेंडेड बेस, ठीक है। और यहां ए बी इज द ट्रांसवर्सल। तो हमने एक फॉर्मूला में पढ़ा था पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, एक थ्योरम हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 9 में। उस हिसाब से जो 2 एंगल हैं बी पी आर और एफ ए पी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और ये सेम होंगे, दिस 2 एंगल, ठीक है। आगे जो हमने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं अपने आप में 90 डिग्री के साथ में, ठीक है। तो एंगल आर और एंगल एफ, दैट इज एंगल बी आर पी एंड एंगल पी एफ ए, दोनों 90 डिग्री होंगे। ये इक्वेशन 2 है। इन दिस सिनारियो वेयर in 2 different triangles, 2 corresponding angles are equal, then as per AA criterion हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर
डिक्लेयर कर सकते हैं। यह हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था एक थ्योरम में, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के तहत हम जानेंगे AP बाई BP, जो हमें पहले से दिया हुआ है M1 बाई M2 इज इक्वल टू AF बाई PR एंड ऑल्सो इक्वल टू PF बाई PR। ये तीनों न्यूमरेटर के तीनों AP, AF एंड PF, ये तीनों APF ट्रायंगल के पार्ट हैं, और BP, PR एंड BR ये दोनों BRB ट्रायंगल के पार्ट हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये होगा मेरा इक्वेशन 3। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंस ऑफ एब्सिसा उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर एंड होल रूट ओवर। तो यहां AF कितना होगा? AF विल बी यूजुअली हम देखेंगे AF के लिए हमें कुछ नहीं करना है, x माइनस x1, दैट इज OQ माइनस OC एंड दैट इज x माइनस x1। फिर PR क्या होगा? PR होगा x2 माइनस x। Similarly, PF, that is y minus y1, and BR क्या होगा? BR will be y2 minus y। अभी देखिए, दो ट्रायंगल के बीच में आपका कंपैरिजन में AF, PR, PF एंड BR ये सारा मिल गया। M1 M2 के लिए हमें कुछ नहीं करना है। M1 M2 के लिए निकालना है रिजल्टेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 7, मतलब 4, 5, 6 एंड 7 में जो आपने यूटिलिटी देखा है इन इक्वेशन 3। तो ये अगर देखा जाए तो M1 बाई M2 इज नथिंग बट इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इन टर्म्स ऑफ x। सिमिलरली y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y, दैट इज इन टर्म्स ऑफ y। ये होगा मेरा इक्वेशन 8। फिर आगे अगर चलेंगे तो इक्वेशन 8 में M1 बाई M2 विथ रेस्पेक्ट टू x एंड M1 बाई M2 विथ रेस्पेक्ट टू y को अलग अलग लेंगे, तो उसमें हमें x एंड y का वैल्यू पता चलेगा। एंड ऑफ द डे में हमें क्या निकालना है? आवर टारगेट इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, X, Y। तो x के लिए क्या करेंगे? M1 बाई M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, ये इक्वेशन 8 में हमें मिला था। उसको अगर हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो M1 होल इंटू x2 माइनस x इक्वल्स टू M2 होल इंटू x माइनस x1। डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करिए मल्टीप्लिकेशन में, दैट विल बी M1 x2 माइनस M1x इक्वल्स M2x माइनस M2x1। फिर हम x पोर्शन जितने हैं उसको LHS में ले आएंगे और x1 x2 जितने हैं वो RHS में रख छोड़ेंगे उसको। तो x को अगर कॉमन ले लिए तो x होल इंटू M1 प्लस M2 इक्वल्स टू, जो है राइट साइड में उसको छेड़खानी नहीं करेंगे, M2x1 प्लस M1 x2 रखेंगे, और x इक्वल्स टू ये M1 प्लस M2 जो ब्रैकेट के अंदर है ये RHS में आ जाने से डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये x का वैल्यू निकल आया। फिर दूसरा लेते हैं, M1 M2 इक्वल्स M1 बाई M2 इक्वल्स y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y, जो हमने इक्वेशन 8 में निकाला था। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 होल इंटू y2 माइनस y इक्वल्स टू M2 होल इंटू y माइनस y1। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा M1 y2 माइनस M1 y इक्वल्स टू M2 y माइनस M2 y1। उसको अगर y LHS में रखेंगे और y1 y2 RHS में रखेंगे तो हो जाएगा M1 y प्लस M2 y इक्वल्स टू M2 y1 प्लस M1 y2, और LHS में y को अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा M1 प्लस M2, राइट साइड का RHS उतना ही रहेगा, और y इक्वल्स टू M1 प्लस M2 जो ब्रैकेट के अंदर है वो RHS जाने से डिवाइडेड हो जाएगा। ये मेरा मिल गया y। ये दोनों को हम इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 अगर नाम देते हैं तो उसमें हमें मिलेगा Pxy इक्वल्स टू
m2 plus m2x1 plus m1x2 divided by m1 plus m2 and m2y1 plus m1y2 divided by m1 plus m। आगे अगर स्पेशल केसेस के बारे में देखेंगे तो दो केसेस हमें मिलेंगे। पहला, अगर ये m1 बाई m2 1:1, मतलब अगर मिड पॉइंट निकालना है, कोई भी लाइन का अगर मिड पॉइंट निकालना है, p अगर बीच में है, दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंट में है, तो ये फॉर्मूला m1 और m2 की जगह में अगर 1 1 रिप्लेस कर दें तो वी विल बी गेटिंग x1 प्लस x2 बाई 2, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ x और एब्सिसा का प्लस डिवाइडेड बाई 2, एंड y के लिए ऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2। ये x1 x2 y1 y2 वो दोनों एक्सट्रीम में जो a b हैं उन्हीं के कोऑर्डिनेट्स हैं। दूसरा केस देखेंगे, व्हेन द सेक्शन रेशियो ऑफ m1 m2 इज k:1, तो हम m1 के जगह में k और 1 के जगह m2 के जगह में 1 रिप्लेस करें तो वी विल बी गेटिंग kx2 plus x1 divided by k plus 1 and ky2 plus y1 divided by k plus 1. This much for today's video, and हमने जनरल डेरिवेशन किया, आगे दो स्पेशल केसेस भी देखे, उसी के इर्द गिर्द आपके सारे नंबर हैं। एनसीईआरटी की किताब में इसको छोड़ के दूसरा कुछ नंबर नहीं है। यस, कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपको करने के बाद पता चलेगा। I hope you like this video, or do share to my channel with the friends. सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन मिलेगा। आगे प्री बोर्ड आने वाले हैं, उसके बाद बोर्ड आने वाले हैं। MCQ 40 मार्क्स के देना पड़ेगा आपको 90 मिनट्स के अंदर, तो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। आप लोग के लिए नई सिचुएशन है, आपके लिए एक नई एक्सपीरियंस है। डू कीप वॉचिंग माई चैनल। मैं MCQ के रिलेटेड एक एक वीडियो जब मेरा बोर्ड का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा तब मैं अपलोड करूँगा। हैव अ नाइस टाइम एंड बाय बाय।